तो सबसे पहले मैंने जो अपनी पहली कविता लिखी थी वो अपनी माँ के लिए लिखी थी, और वो मैं अब सबके सामने रखना चाहूँगा। अगर पसंद आए तो अपनी अपनी माँ के लिए तालियां ज़रूर बजाइएगा। कि खुशी हो या गम रोता नहीं मैं, खुशी हो या गम रोता नहीं मैं, इन आंसुओं को अपने खोता नहीं मैं। खुशी हो या गम रोता नहीं मैं, आंसुओं को अपने खोता नहीं मैं। वक्त रहते मंजिल को पाना है, वक्त रहते मंजिल को पाना है, इसलिए इन रास्तों पर सोता नहीं मैं। वक्त रहते मंजिल को पाना है, इसीलिए इन रास्तों पर सोता नहीं मैं। और माँ कहती है रोया वो करते हैं जो मुश्किलों से डरते हैं। माँ कहती है रोया वो करते हैं जो मुश्किलों से डरते हैं। मंजिल दूर नहीं उन्हें जोड़ान हौसलों से भरते हैं। मंजिल दूर नहीं उन्हें जोड़ान हौसलों से भरते हैं। और रिश्तों की अहमियत खोता नहीं मैं, आंसुओं के बीच बोता नहीं मैं। और ये जो कविता की पूरी लाइन थी ये मान लिया मेरे लिए थी, लेकिन इसकी जो आखिरी लाइन है वो आप सबके लिए है। कि रिश्तों की अहमियत खोता नहीं मैं, आंसुओं के बीच बोता नहीं मैं। और आज जो हूं माँ बदौलत हूं तेरी, आज जो हूं माँ बदौलत हूं तेरी, वरना इस दुनिया में होता नहीं मैं, वरना इस दुनिया में होता नहीं। और अभी जैसे भाई ने बात कही कि हिंदू मुसलमान जो दिलों से एक नहीं हुए, तो मैंने वो एक प्रश्न चिन्ह के तौर पर एक कविता लिखी है कि क्यों नहीं हुए एक। तो मैंने लिखा है कि क्यों एक कतार में खड़े हुए हमारे एक नाम नहीं आते, क्यों एक कतार में खड़े हुए हमारे एक नाम नहीं आते। मैं उनके काम नहीं आता, वो मेरे काम नहीं आते। क्यों एक कतार में खड़े हुए हमारे एक नाम नहीं आते, मैं उनके काम नहीं आता, वो मेरे काम नहीं आते। और एक खून है एक हृदय, इंसान अपनी पहचान है। एक खून है एक हृदय, इंसान अपनी पहचान है। फिर क्यों मेरे हृदय में अल्लाह उनके में राम नहीं आते, फिर क्यों मेरे हृदय में अल्लाह उनके में राम नहीं आते। और इसी कविता की जो अगली पंक्ति मैंने लिखी है कि ना समझ हमारी आता है ना हमको समझाया जाता है, ना समझ हमारी आता है ना हमको समझाया जाता है। न जाने साहब कौन हमें मजहब का पाठ पढ़ाता है, न जाने साहब कौन हमें मजहब का पाठ पढ़ाता है। कहीं हरित कहीं भगवा देखो आपस में टकराता है, कहीं हरित कहीं भगवा देखो आपस में टकराता है। और कट्टरता के अभिमान में एक रक्त बहाया जाता है, कट्टरता के अभिमान में एक रक्त बहाया जाता है। और ये पंक्तियां कि क्यों एक साथ बैठकर हम वेद कुरान नहीं गाते, क्यों मेरे हृदय में अल्लाह उनके में राम नहीं आते, क्यों मेरे हृदय में अल्लाह उनके में राम नहीं आते। और अगली इस कविता की पंक्तियां लिखी है कि कुछ चंद मछलियों ने आकर पानी में आग लगाई है, कुछ चंद मछलियों ने आकर पानी में आग लगाई है। सत्ता की चाहत ने उनकी कैसी भूख बढ़ाई है, सत्ता की चाहत ने उनकी कैसी भूख बढ़ाई है। बना तमाशा खुद का हमने आपस में लड़ी लड़ाई है, बना तमाशा खुद का हमने आपस में लड़ी लड़ाई है। और बार बार सच्ची सत्ता को हमने पीठ दिखाई है, बार बार सच्ची सत्ता को हमने पीठ दिखाई है। क्यों सत्ता में बार बार वो अटल कलाम नहीं आते, क्यों मेरे हृदय में अल्लाह उनके में राम नहीं आते, क्यों मेरे हृदय में अल्लाह उनके में राम नहीं आते। और अगला जो शेर लिखा है मैंने वो अभी वैलेंटाइन डे के दिन जो पुलवामा हमला हुआ था तो उन शहीदों के लिए लिखा है। चूंकि मैं प्रेम के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन जो उससे मुकर गए, जिन्होंने उस चीज को याद नहीं किया, उनके लिए 4 लाइनें लिखी हैं कि तुम जैसे काले धब्बों पर बलिदान जो था बर्बाद रहा, तुम जैसे काले धब्बों पर बलिदान जो था बर्बाद रहा। जो देना था महबूबा को तुम्हें वो गुलाब तो याद रहा, जो देना था महबूबा को तुम्हें वो गुलाब तो याद रहा। धिक्कारता हूं उस रक्त को मैं, वो निश्चित ही पानी होगा। धिक्कारता हूं मैं उस रक्त को जो वो निश्चित ही पानी होगा, जो पुलवामा को भूल गया और वैलेंटाइन डे याद रहा, जो पुलवामा को भूल गया वैलेंटाइन डे याद रहा। और एक ये शेर जो मैंने लिखा है वो उन छोटे बच्चों के लिए लिखा है। मैं चाहता हूं कि जब ये शेर आए तो आप इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि उनके विषय में सत्ता तक मेरी बात पहुंचानी है मुझे, ऊपर तक, कि क्यों नहीं सोचते उनके विषय में। अभी मैं गया एक जगह तो कुछ बच्चे भीख मांग रहे थे, तो ठीक है आपके पास नहीं है तो ना दो, लेकिन इतना चीख के चिल्ला के उनको दूर करना। तो मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो भीख मांग रहा था, तो उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाया उसे। तो मैंने उस चीख पे से लिखा है कि लगा के जमी का बिस्तर आसमां ओढ़ देता है। लगा के शब्दों की गहराइयों को पकड़िएगा भाई, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। कि लगा के जमी का बिस्तर आसमां ओढ़ देता है, वो हमसे जीने की कोई सीख नहीं मांगता। लगा के जमी का बिस्तर आसमां ओढ़ देता है, वो हमसे जीने की कोई सीख नहीं मांगता। और मजबूर है वो भूख से जो फैला रहा है हाथ, मजबूर है वो भूख से जो फैला रहा है हाथ। तुम्हारी ये दुत्कार ये ताने चीख नहीं मांगता, तुम्हारी ये दुत्कार ये ताने ये चीख नहीं मांगता। और सत्ता के बाजार में अगर मुनाफा इनसे होता तो भारत का भविष्य कभी भीख नहीं मांगता।
सत्ता के बाजार में अगर मुनाफा इनसे होता तो भारत का भविष्य कभी भीख नहीं मांगता। और चूंकि मैं यहाँ शेर पढ़ने आया था, लेकिन अभी 2 दिन पहले मैंने जो लिखा था वो अभी पढ़ दिया। और कुछ पुराने शेर जो मैंने लिखे हैं तो वो पढ़ता हूँ कि चांद को हसीन सूरज को आग बता रखा है, चांद को हसीन सूरज को आग बता रखा है, आसमां में खूबसूरत सफेद झाग बता रखा है, आसमां में खूबसूरत सफेद झाग बता रखा है। और उसकी माँ ने लगाया नजर का काला टीका है वो, उसकी माँ ने लगाया नजर का काला टीका है वो, और कमबख्त लोगों ने उसे दाग बता रखा है, कमबख्त लोगों ने उसे दाग बता रखा है। कि एक और शेर पढ़ूंगा कि चमकते हुए लोगों के दिल यहाँ काले हैं, चमकते हुए लोगों के दिल यहाँ काले हैं, इनके दिलों में जो डले हैं वो नफरत के ताले हैं, इनके दिलों में जो डले हैं वो नफरत के ताले हैं। और वफादारी के उसूल अब याद नहीं इन्हें, वफादारी के उसूल अब याद नहीं इन्हें, तभी तो लोगों ने घर में कुत्ते पाले हैं। और एक और शेर जो है वो अपनी माँ के लिए लिखा है। माँ तो माँ होती है, तो आप सब भी उस शेर को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप सबकी माँ के लिए भी वो शेर है कि उसके मुस्कुराने से दुनिया मेरी जगमगा जाती है, कि उसके मुस्कुराने से दुनिया मेरी जगमगा जाती है, और पतझड़ के मौसम में भी बसंत छा जाती है, पतझड़ के मौसम में भी बसंत छा जाती है। और शब्दों की गहराइयों को पकड़िएगा भाई कि वो, और उसके मुस्कुराने से दुनिया मेरी जगमगा जाती है, पतझड़ के मौसम में बसंत छा जाती है। और वो खुदा भी अपनी जगह से उठ के सजदा करता है, वो खुदा भी अपनी जगह से उठ के सजदा करता है जिस वक्त उसके दरबार में माँ जाती है, जिस वक्त उसके दरबार में